रसवाना साहब, हमने देखा है कि 26वीं तरमीम के बाद एकदम हमारा निज़ाम अदल जो है और कोर्ट्स का जो प्रोसीजरल वर्क, इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ यकसर देखने को मिली हैं और वो चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं जो आज तक देखने को नहीं मिली थी। हालांकि 26वीं तरमीम जब हुई थी तो कहा यह गया था कि ये आम आदमी की दहलीज तक इंसाफ पहुंचाने के लिए की जा रही है, मुल्क की सलामती की जा रही है और जो पेंडिंग केस है, पेंडेंसी है, उससे ये बहुत रिड्यूस हो जाएगा और बहुत ही शेर और बकरी एक घाट पानी पिएंगे। बकरी तो पता नहीं पी रही है कि नहीं पी रही, लेकिन शेर दबा के पानी पी रहा है सर। अच्छा, वो दूसरा अभी जो हम देख रहे हैं कि आला अदलिया के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब पहले सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद यकदम एक उनकी जो 1 साल से एक केस उनका स्टे था और वो चल रहा था, यकदम सिंध हाई कोर्ट में वो हलचल होती है और हलचल के नतीजे में उनकी नोटिस आते हैं, हेयरिंग होती है और 2 रुकनी बेंच उनकी केस की समाअत करता है। जस्टिस जहांगीरी खुद जाते हैं और वहाँ पे जाके अदालत में अपनी दरख्वास्त दायर करते हैं कि जी मुझे पार्टी बनाया जाए और कहते हैं मुझे सुना जाए, और बाकायदा वहाँ पर वो कसम उठा के कहते हैं कि जी मेरी डिग्री बिल्कुल ठीक है, लेकिन जज साहब उनको पार्टी नहीं बनाते और उनको सुनते नहीं हैं। वहाँ पे वकला बहरहाल अपना एहतजाज भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करवाते हैं और वो सारा कुछ होता है, लेकिन वो जो उन पे स्टे था वो खारिज हो जाता है और उससे पहले कराची यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री को इनवैलिड करार दे चुकी होती है। यानी कि अब मौजूदा सिचुएशन ये है कि जस्टिस जहांगीरी के पास लॉ की डिग्री मौजूद नहीं है बकौल कराची यूनिवर्सिटी। तो साना साहब, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार के सदर हैं, तो ये क्या मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि कभी आपने देखा कि जज एक केस सुन रहा है, उसको काम से रोक दिया जाता है, उससे केस ले लिया जाता है? आज सुनो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। तो असल बात यह है कि जिस तरह आपने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जिस तरह हमारे निज़ाम इंसाफ को और आज़ाद अदलिया को इसको टोटल मतलब इसकी जो है वो मनूवरिंग की गई है, कोर्ट्स की पैकिंग की गई है और जिस तरह इंसाफ करने वाले आज़ाद मंच जो जजेस हैं उनको टोटल अपने एग्जेक्टिव ने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। तो इसमें कहीं भी जो बात आप कर रहे थे कि तासुर ये दिया गया था कि ये बड़ा इसमें जो है वो एक इनकलाब आएगा हमारे जुडिशल सिस्टम में और आम लिटिगेंट को फायदा होगा, तो आप जरा मुलाजा फरमाएं कि इसमें कोई भी ऐसी तरमीम, ऐसी कोई शिक नहीं है पूरी 26वीं आईनी तरमीम में कि जिसका बरह रास्त फायदा एक आम लिटिगेंट को, बल्कि इसका टोटल मकसद जो है वो कोर्ट्स की, हायर कोर्ट्स की पैकिंग और जजेस को कंट्रोल करना, जजेस को एग्जेक्टिव के ताबे करना और खास तौर पर इसमें जो एक सीनियरिटी का जो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, उसको जो है जिस तरह इन्होंने वायलेट किया है और उसके नतीजे में आज ये है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में इस वक्त जूनियर जजेस जो हैं वो आपके चीफ जस्टिस हैं और सीनियर जजेस ना सिर्फ ये कि वो उनको अंडर काम करें बल्कि उनके पास किसी किस्म का कोई जुडिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटीशन है वर्क है वो नहीं लगाया जा रहा। तो इससे इतना जो है वो हमारा जो एक घिसा पिटा जो एक निज़ाम इंसाफ था
وہ مزید اس سے برباد ہو گیا ہے. اور جسٹس جہانگیری صاحب کا جو میٹر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اپریل 2024 میں جو 6 ججز نے جو لیٹر لکھا اس وقت کے چیف جسٹس کو, اور انہوں نے ہماری جو ایجنسیز کی براہ راست جو انوالومنٹ ہوتی ہے جوڈیشل ورک میں اس وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. جی بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ ان کے کمروں میں, بیڈ روموں میں کیمرے جی وہ سب اپنی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک چیز انہوں نے اتنے ڈیٹیل سے کی اور ایک ایویڈنس انہوں نے کی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد ایک پورا ایک جو ہے اتنا سخت نوٹس لیا جاتا اور اس کا جو ہے وہ کچھ سدباب کیا جاتا, لیکن آپ دیکھ لیں کہ جی ان کے دور میں جب خود اپنے اس وقت تھے کرائسس میں, تو اس وقت سینیورٹی رول کے وہ بہت بڑے علمبردار تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اس وقت سے آج تک ان 6 ججز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے باقاعدہ, اور آج تک ان کو جو ہے وہ اسی خط لکھنے کے پاداش میں ان پر یہ سختیاں جو جاری ساری ہیں. اب جسٹس جہانگیری دیکھیں کہ وہ اس سے پہلے جج بننے سے پہلے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہے, وہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے, اور اس کے بعد وہ جب جج رہے اتنا عرصہ انہوں نے کام کیا. جی آپ کی بات درست ہے, ان کی ڈگری کو کوئی پرابلم نہیں, لیکن جب انہوں نے فارم 45 مانگے اسلام آباد کے جو جیتے ہوئے, اور اس پہ جو تین جو کانسٹیچوئنسیز تھی اسلام آباد کی, وہ اس میں وہ پٹیشنز ان کے پاس تھی, اور وہ تو بہت ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے بعد وہ, چونکہ یہ پٹیشنز میں الیکشن ایکٹ میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ وہ آپ کو ود ان 3 months ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے, تو وہ پوری طرح اس کو فالو کر رہے تھے, اور وہ بالکل اس نتیجے پہ پہنچنے والے تھے کہ اپیرنٹلی جو ایک میل پریکٹس نظر آ رہی تھی الیکشنز میں اس کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے یہ اس کے بعد یہ پورا ایک ابھی تک جو نہ ختم ہونے والا ایک ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے یہ سنڈیکیٹ سے یہ ڈیسیژن کروایا گیا کہ ان کی جو لاء کی ڈگری ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے اسٹے لیا کراچی سے, سندھ ہائی کورٹ سے, جو کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے ابھی ایک ایسے بینچ نے کیا ہے